नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी बिना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, वो भी घर बैठे अपने इस स्मार्टफोन से। तो इस वीडियो में आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोग किस तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या यहाँ पे हिडन चार्ज काटा जाएगा, हर चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। सिंपल शब्द में कहे तो ये फुल कोर्स होने वाला है। इस पे कंप्लीटली जानेंगे कैसे पासबुक घर पे आएगा, क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन होने के बाद कैसे आप लोग फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई चलाओगे, हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही उम्मीद है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर देना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको इस अकाउंट का सारा बेनिफिट बतला देता हूँ। आप किसी भी अकाउंट को ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे आप सभी अकाउंट का सबसे पहले तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस अकाउंट का सारा बेनिफिट बतला देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट ये रहेगा, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपको 1 रुपया भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। कैशलेस पेमेंट रहेगा, 7% का ना यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे कैशबैक मिलेगा 100 रुपये का मिंत्रा पे। और यहाँ पे स्विगी ऑर्डर करोगे ना खाना, तो 150 रुपया मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज है ना कम से कम 18+ होना चाहिए। इसके बाद है ना ओनली फॉर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आप लोग घर बैठे ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, अकाउंट ओपन करने के लिए इस अकाउंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पेन पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड है ना नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद मोबाइल पे क्लिक करके मोबाइल नंबर फिलअप करोगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे वही फ़ोन नंबर फिलअप करना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद जो भी फ़ोन नंबर फिलअप करोगे ना, इस पर 4 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आप OTP डाल देना। इसके बाद फुल नेम डालोगे, ईमेल ID डालोगे। इसके बाद आप लोग अपने एरिया का पिन कोड डालोगे पिन कोड में। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा एयरटेल पेमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, या फिर आपको ना ऊपर ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन फ्री अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। अगर आप लोग पहले से ही इस ऐप को डाउनलोड किए हो ना प्ले स्टोर से, तो उसे आप अनइंस्टॉल कर देना। और मैं यहाँ पे आपको अभी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ ना, आप लोग वैसे ही फॉलो करके इस ऐप को इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल करोगे। इसके बाद इस ऐप को ओपन करना है। ओपन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा फ़ोन नंबर। सिंपल आप ना मोबाइल नंबर डालोगे। इसके बाद आपको गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डाले हो ना, उस पर 4 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आपको OTP डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेलकम का जो पॉपअप है ना, खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ऐप का जो होम पेज है इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, इस अकाउंट में ना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंकिंग, अर्न 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन अकाउंट। बस यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जस्ट ऑन स्टेप टू क्रिएट योर पेमेंट बैंक वॉलेट। और आपके सामने है ना ऐसा इंटरफेस नहीं ना आ रहा है, तो आप है ना फिर से बैक आओगे। इसके बाद फिर से ओपन करोगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिलअप करना है अपना, लास्ट नेम फिलअप करोगे और जो भी आपका DOB या पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे।
एंटर पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सभी को ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड। और आप लोग ना आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे ना डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे आपको एंटर डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ना नंबर फिलअप करोगे। ये जो व्हाट्सएप बैंकिंग है ना, बस आपने इसे अनलेबल कर लेना, ऑन कर लेना। इससे ये होगा कि एयरटेल पेमेंट में जो भी अपडेट आता है ना, आपको व्हाट्सएप पे आता रहेगा। इसके बाद सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको एम पिन सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी एम पिन सेट करोगे ना, और जब भी ऐप में लॉगिन करोगे तो वही एम पिन आपको डालना पड़ेगा, तभी आप है ना इस ऐप में दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। सिंपल आप है ना 4 अंक का एम पिन यहाँ पे डालोगे क्रिएट एम पिन में, दोबारा से कन्फर्म एम पिन में डालोगे वही पिन नंबर। उसके बाद सिंपल क्रिएट नाउ पे क्लिक करना। जैसे क्रिएट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर पे ना 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आपको OTP फिलअप करना है। इसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुल क्रिएटेड योर वॉलेट विद अ मंथली लिमिट 9000। यानी कि इस अकाउंट में आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है और मुझे यहाँ पे ना 9000 रुपये का लिमिट मिला। यानी कि मैं महीने में है ना ओनली फॉर वॉलेट में 9000 रुपया रख सकता हूँ लिमिट, ओनली फॉर। आपको कितना मिला आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपका है ना अभी अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, ओनली फॉर बैंक का वॉलेट क्रिएट हुआ है। सिंपल आप ना गो टू होम पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे होम पेज है, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना बैंकिंग के व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका वॉलेट है ना क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप इस वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अब इसके बाद यहाँ पे आपको जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए है ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट। और आपके फ़ोन में ऐसा इंटरफेस नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंकिंग सर्विस, और इसके बगल में आपको है ना अपग्रेड अकाउंट शो होगा। सिंपल आप ना क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे, आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको ना सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल आप ना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके सेल्फी यहाँ पे आप ना अपलोड कर देना अपना। सेल्फी आप ना जैसे अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे समरी खुल के आ जाएगा। यानी कि पीछे आप ना जो भी डिटेल फिलअप किए हो सारा यहाँ पे आपका डिटेल शो हो जाएगा। DOB, जेंडर, CKYC नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे आपका एड्रेस शो होगा। बाई चांस यहाँ पे कुछ भी गलत है ना, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप एड्रेस या फिर नेम में चेंज भी कर सकते हो। वरना सब चीज़ सही है ना, तो सिंपल ये जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन बॉक्स, इसे टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप सभी को एडिशनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले एनुअल इनकम सेलेक्ट करोगे, यानी कि आपने एक साल में कितना पैसे कमाते हो। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे, और आपका शादी हो गया है ना, तो मैरिड को सिलेक्ट कर लेना मैरिटल स्टेटस में। शादी नहीं हुआ है तो सिंगल को सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन पे क्लिक करना है। जैसे ऑक्यूपेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, हाउसवाइफ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसे कि अगर आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हो ना, तो ऑक्यूपेशन में सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे। वरना अगर आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है ना, तो यहाँ पे आप है ना सैलरीड को सिलेक्ट करोगे। वरना अगर आप लोग स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिलअप करोगे ईमेल में। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा फिजिकल पर्सन, यानी कि है ना फिजिकल बीमार हो ना, तो यस पे क्लिक करोगे। दिव्यांग हो ना, तो सिंपल यस पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग किसी भी चीज़ से दिव्यांग नहीं ना हो, सिंपल नो पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में
नॉमिनी ऐड करना चाहते हो ना, यस पे क्लिक करोगे, वरना नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो नॉमिनी में होता क्या है, जैसे कि आप है ना किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाओगे ना, जिस भी व्यक्ति को, और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, कल के डेट में आपको कुछ भी हो जाता है और जिससे भी नॉमिनी बनाए हो ना, उससे है ना सारा पैसा मिल जाएगा बैंक के तरफ से। मैं ना यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल यस पे क्लिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप सभी को नॉमिनी का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले ना नॉमिनी का फुल नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे, रिलेशनशिप पे क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉमिनी आपका कौन लगता है, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, स्पाउस, जो भी लगता है ना सिंपल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉमिनी एड्रेस। अब यहाँ पे दोस्तों देखो आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस वही है ना, 2 कॉपी सेम, तो यस के बटन पे क्लिक करोगे, वरना आपका एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो नो पे क्लिक करके सिंपल नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करोगे यहाँ पे, वरना मेरा जो एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस वही है तो मैं सिंपल यस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो अब यहाँ पे वी आर ऑलमोस्ट देयर, यानी कि आप ना लास्ट स्टेप में आ चुके हो। बस यहाँ पे आपको ना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो वीडियो केवाईसी में होता क्या है, यहाँ पे ना एक एजेंट आएगा, एजेंट कहेगा आप लोग ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखाओ और वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाओ अपना। इसके बाद है ना यही होता है वीडियो केवाईसी में ओनली फॉर। अगर आप लोग अभी है ना वीडियो केवाईसी करना चाहते हो ना तो सिंपल आप है ना कंटिन्यू या फिर सबमिट पे क्लिक करोगे या फिर स्टार्ट वीडियो केवाईसी का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करोगे, वरना अगर आप लोग अभी नहीं ना करना चाहते हो तो शेड्यूल नाम पे क्लिक करके आप है ना टाइम ऑन डेट सेलेक्ट कर सकते हो और उस डेट पे आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लोग अभी करना चाहते हो तो सिंपल स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना। इसके बाद आप लोग वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना अपना। इसके बाद यहाँ पे जैसे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करोगे ना तो यहाँ पे आपको ना कंप्लीट, यहाँ पे आपको है ना अकाउंट सेटअप करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको ना एक रुपया मैंडेटरी है, डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप है ना जैसे कि मैं 1 रुपया डिपॉजिट कर लेता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे फ़ोन पे UPI से जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो ना सिंपल आप है ना पेमेंट कर देना। पेमेंट आप है ना जैसे सक्सेसफुल कर दोगे ना तो उसके बाद यहाँ पे आप सभी का एयरटेल पेमेंट बैंक में 0 से भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप है ना इससे आप है ना पैसा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, पैसा चेक भी कर सकते हो। पे क्लिक करोगे ना तो आप पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो किसी पे। और मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे ना इस ऐप से तो यहाँ पे फ्लैट आपको 50 रुपया मिल सकता है। सिंपल आप ना QR कोड से ना स्कैन कर देना किसी पे। इसके बाद यहाँ पे आपका ना QR कोड शो होगा, इस QR कोड पे आप पैसा रिसीव कर सकते हो।